नमस्कार, आप देख रहे के न्यूज नेशनल। देश विदेश की खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मॉनसून खत्म होने से पहले बारिश ने फिर देश भर को किया तरबतर। कहीं तो बारिश आराम दे रही है, वहीं कहीं बन गई जानलेवा। गुजरात में सूरत के वडोदरा जीआईडीसी में आज तड़के पैकिंग फैक्ट्री में आग लगी। घटना में 2 मजदूरों की मौत हुई, जबकि 125 लोगों को सुरक्षित बचा लिया। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर बोरघाट के पास सोमवार सुबह 6 गाड़ियां आपस में बुरी तरह टकराई। इनमें से 3 कार, एक प्राइवेट बस, एक टेम्पो और एक ट्रेलर दुर्घटनाग्रस्त हुए। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हुई, 6 लोग घायल। अनुसूचित जाति के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले क्रिकेटर युवराज सिंह को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार किया। हरियाणा में हिसार जिले के हांसी में उनकी गिरफ्तारी। और लखीमपुर हिंसा के मामले में संयुक्त किसान मोर्चा का आज सुबह 10 से शाम 6 बजे तक देश में रेल रोको आंदोलन चल रहा है। तो चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर देते हैं। बता दें कि मानसून खत्म होने से पहले बारिश ने फिर देश भर को तरबतर कर दिया है। कहीं ये बारिश आराम दे रही है तो कहीं जानलेवा बन चुकी है। केरल की बात करें तो यहाँ लगातार हो रही बारिश ने हालात बद से बदतर कर दिए हैं। यहाँ बाढ़ और भूस्खलन से अब तक कुल 27 लोगों की जान जा चुकी है और 8 लोग अभी भी लापता हैं। बीती शाम केरल के कोटायाम जिले में बाढ़ में पूरा घर बह चुका है। सड़क पर खड़े लोगों ने इस घटना का वीडियो बनाया है। हादसे के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था, इसलिए किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इसी के साथ आपको बता दें कि डिफेंस पीआरओ ने बताया है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल यूनिट के साथ कन्नूर से सेना के जवानों का दल बचाव कार्य के लिए वायनाड पहुंच चुका है। सेना की ओर से अब तक कुल 3 टुकड़ियां तैनात की गई हैं। राहत सामग्री के साथ नेवी चॉपर के जरिए बारिश प्रभावित इलाकों का दौरा किया जा रहा है। वायुसेना स्टेशन शुंगमघम वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर MI-17 स्टैंड बॉय पर खड़े हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये दृश्य है केरल का, जहां पे किस तरीके से तूफान ने तबाही मचा रखी है। एक घर पूरा ले गया। हालांकि घर के अंदर कोई भी शख्स मौजूद नहीं था, इसलिए किसी के हताहत की खबर तो नहीं आई है, लेकिन वहां के लोगों में एक भय का माहौल जरूर व्याप्त है। तो गुजरात में सूरत के करोडोरा जीआईडीसी में आज तड़के में एक पैकेजिंग फैक्ट्री में आग लग गई है। घटना में 2 मजदूरों की मौत हो गई है। 125 लोगों को इस दौरान सुरक्षित बचाया गया है। आग से बचने के लिए कई मजदूर 5 मंजिला इमारत से कूद गए, जिससे कुछ के घायल होने की भी खबर सामने आई है। सूरत फायर ब्रिगेड ने बताया कि उन्हें हादसे की जानकारी सुबह करीब 4:30 बजे मिली थी, जिसके तुरंत बाद फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और दमकल कर्मी बचाव कार्य में जुट गए। उन्हें आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत तो करनी ही पड़ी। करीब इसमें 3.5 घंटे के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। वहीं एम्बुलेंस के ईएमई निकेश लिखर ने बताया कि 20 कर्मचारी जल चुके हैं। 15 लोगों को सूरत के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि ये बता दें कि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर एक्सप्रेसवे है। तो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर बोराघाट के पास सोमवार सुबह 6 गाड़ियां आपस में बुरी तरह टकराई। इसमें 3 कार, एक प्राइवेट बस, एक टेम्पो और एक ट्रेलर दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। 6 घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को पास के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। ताजा जानकारी की माने तो हादसे के बाद पुणे से मुंबई की ओर जाने वाले मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया है, जिसके चलते सड़क पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही। मृतक में शामिल 3 लोगों को कार में सवार थे। जानकारी के मुताबिक सड़क किनारे खड़े मुर्गियों से भरे ट्रक में सबसे पहले एक कार टकराई, जिसके बाद पीछे से आ रहा तेज रफ्तार ट्रेलर कार से भिड़ गया। इसके बाद पूरी तरह पिचक भी गया। इसमें सवार लोगों के शवों को निकालने के लिए बुरी तरह से पिचकी हुई कार को काटना पड़ा। मौके पर हाईवे पुलिस की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। जानकारी की माने तो हादसे में ट्रक ड्राइवर की गलती सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ जारी कर दी है।
इस हादसे में 2 बड़ी गाड़ियों के पिच की स्विफ्ट कार पुणे से मुंबई की ओर जा रही थी। तो अनुसूचित जाति के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में क्रिकेटर युवराज सिंह को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा के हिसार जिले में हांसी में उनकी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि उन्हें औपचारिक तौर पर जमानत पर रिहा कर दिया गया है। युवराज पर आरोप है कि उन्होंने पिछले साल रोहित शर्मा से लाइव चैट के दौरान यजुवेंद्र चहल की जाति को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी। हांसी पुलिस ने डीएसपी विनोद शंकर ने बताया कि क्रिकेटर युवराज सिंह को केस की जांच में शामिल करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। पहले भी 2 बार जांच में शामिल किया जा चुका है। पुलिस ने हाईकोर्ट के निर्देश पर काम किया है और युवराज को बेल बॉन्ड पर छोड़ दिया है। तो लखीमपुर हिंसा के मामले में संयुक्त किसान मोर्चा का आज सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक देश भर में रेल रोको आंदोलन चल रहा है। मोर्चा का कहना है कि लखीमपुर मामले की निष्पक्ष जांच तब तक नहीं हो सकती जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को बर्खास्त नहीं किया जाता। संगठन के नेताओं की यह भी मांग है कि मिश्रा को मंत्रिमंडल से हटाने के बाद उन्हें गिरफ्तार भी किया जाए। मोर्चा ने लखीमपुर मामले को नरसंहार बताया है। अमृतसर में किसान रेलवे ट्रैक पर ही धरना दिया जा रहा है। किसानों के आंदोलन के चलते दिल्ली से रोहतक, पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, कैथल, बहादुरगढ़, अंबाला, जालंधर, लुधियाना, चंडीगढ़, अमृतसर, जम्मू, मेरठ, गाजियाबाद, शामली, सहारनपुर, मुरादाबाद समेत कुछ नजदीकी सेक्शंस पर रेल ट्रैफिक पर ज्यादा असर पड़ा है। रूट पर इससे पहले भी कई बार अलग अलग जगहों पर किसान रेलवे ट्रैक जाम कर चुके हैं। तो फिलहाल बुलेटिन में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाएगा, हम जल्द ही लौटेंगे। हम जब छोटे थे ना, हजारों कछुए आते थे इस बीच पर। हाँ, मैंने भी देखे हैं। क्या कर रहे हो बेटा? कछुओं के लिए जगह बना रही हूँ ताकि वो दोबारा वापस आ सके। मुझे भी तो देखना है कछुए। अगर कल को बदलना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। सर्फ एक्सेल में हमने भी की है एक शुरुआत खुद को बदलने की। सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड 100% इको फ्रेंडली एक्टिव्स के साथ मुश्किल दाग निकाले और पर्यावरण का भी रखें ख्याल। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से करेंगे खबरों की शुरुआत। बता रहे कि जम्मू कश्मीर में बीते कुछ दिनों से बाहरी लोगों पर हमले बढ़ गए हैं। आतंकी यहां खास तौर से गैर कश्मीरी मजदूरों को निशाना भी बना रहे हैं। रविवार को ही आतंकियों ने साउथ कश्मीर के कुलगाम में बिहार के 3 लोगों को गोली मारी। इनमें से 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि एक घायल बताया जा रहा है। कुलगांव के लारन गांजीपोरा एरिया में जिन्हें गोली मारी गई वे सभी मजदूर थे। इससे पहले शनिवार को आतंकियों ने श्रीनगर के ईदगाह इलाके में बिहार की एक हॉकर को भी गोली मारी थी। गंभीर स्थिति में उसे श्रीनगर के एसएमएचएस हॉस्पिटल में ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मारे गए व्यक्ति का नाम अरविंद कुमार शाह था। वह बिहार के बांका जिले का रहने वाला था और रेहड़ी लगाकर पानी पूरी बेचता था। दूसरी घटना में आतंकियों ने शनिवार को पुलवामा में सगीर अहमद नाम के शख्स को गोली मारी थी जिसकी मौत हो गई। यूपी का रहने वाला सगीर कारपेंटर था। हरियाणा के सोनीपत में सिंधु बॉर्डर पर युवक की बर्बर हत्या के बाद निहंगों को किसान आंदोलन के मोर्चे से हटाने की मांग पर जोर पकड़ती जा रही है। इसे लेकर निहंग जत्थेवादियों ने 27 अक्टूबर को सिंधु बॉर्डर पर ही धार्मिक एकत्रता बुलाई है। इसमें फैसला लिया गया है कि निहंगों को सिंधु बॉर्डर पर ही रहना है या फिर वहां से चले जाना है। सिंघू बॉर्डर पर बैठी निहंग जत्थेबंदियों उनके प्रमुखों में शामिल निहंग राजा राम सिंह ने कहा कि 27 अक्टूबर को सिंघू बॉर्डर पर होने वाली धार्मिक एकत्रता में संत समाज के सभी लोग, बुद्धिजीवी और संगत हाजिर हो रहेगी। उस दौरान संयुक्त रूप से जो भी फैसला लिया जाएगा निहंग जत्थेबंदियां उसमें मान लेंगी। गौरतलब है कि 15 अक्टूबर को दशहरे वाली सुबह सिंघू बॉर्डर पर तरन तारण के लिए लखबीर सिंह की हत्या की गई थी। इस मामले में फिलहाल निहंग इस बात पर अड़े हुए हैं कि उनकी ओर से कोई गलती नहीं की गई है। लखबीर सिंह ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की थी, इसलिए उनकी हत्या की गई। तो सिंघू बॉर्डर पर तरन तारण के दलित समाज के युवक की निर्मम हत्या पर प्रदेश के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ट्रोल हो गए हैं। लोग उनसे पूछते रहे कि अब तक उनका दलित प्रेम कहां गया, तो मुख्यमंत्री बनने के बाद वह कहते आए हैं कि वह दलित परिवार से हैं और दलित समुदाय का दुख जानते हैं। हाल ही में काबुल में गुरुद्वारा
हासिफ साहिब पर हुए हमले के बाद उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मैं और हथियारबंद व्यक्तियों द्वारा काबुल में गुरुद्वारा साहिब पर हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैं पीएम से आग्रह करता हूं कि वह सिखों और उनके धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय विदेश मंत्रालय को तुरंत अफगानिस्तान सरकार के साथ मामला उठाने का निर्देश दें। उनके इस ट्वीट पर यूजर्स कह रहे हैं कि आपको हजारों किलोमीटर दूर बैठे सिखों की याद आ रही है, जबकि आपके प्रदेश के ही युवक की निर्मम हत्या कर दी गई, इस पर आप एक शब्द भी नहीं बोले। एक हफ्ते से कुछ दिन ज्यादा हुए जब जम्मू कश्मीर में अचानक से आतंकी हमलों और साजिशों में तेजी देखी गई। 6 दिन में भारतीय सेना के 2 जूनियर कमीशन्ड अफसरों समेत कुल 9 जवान शहीद हुए। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस को शक है कि जंगलों में मौजूद कुछ आतंकियों को पाकिस्तानी सेना के कमांडरोज ने ट्रेनिंग देकर घुसपैठ कराई है। आतंकी हमलों में कुछ गैर कश्मीर मूल के लोग मारे गए हैं। पुंछ के जंगलों में करीब 8 दिन से घुसपैठ और एनकाउंटर्स का सिलसिला जारी है। बीते कुछ साल में भारतीय सेना पर यह सबसे घातक हमले। सेना और पुलिस को यह शक है कि इस हमले में मौजूद आतंकियों को पाकिस्तानी फौज के कमांडोज ने ट्रेनिंग दी है, इसलिए वे भारतीय सेना और दूसरे सुरक्षा बलों पर हमला कर रहे हैं। इन 8 दिनों में सेना की जवाबी कार्रवाई में कितने आतंकी मारे गए हैं, यह अभी तक साफ तो नहीं हुआ है, क्योंकि इन आतंकियों की लाशें बरामद अभी तक नहीं हो पाई हैं। तो वहीं मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर किसानों के मामले में केंद्र सरकार से अलग अपनी बात रखी है। मलिक ने कहा कि मैं तो किसानों के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार से लड़ाई भी लड़ चुका हूं। इस मामले में किसानों की सुनवाई होनी चाहिए। जब एमएसपी लागू हो जाएगा तो किसान संतुष्ट हो जाएगा और उसके बाद यह आंदोलन अपने आप समाप्त हो जाएगा। मलिक रविवार को राजस्थान में झुंझुनू के दौरे पर थे। एक कार्यक्रम के बीच मलिक ने मीडिया से बातचीत में कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। मलिक ने कहा कि केंद्र को एमएसपी की गारंटी का कानून बनना चाहिए, उसके बाद निश्चित ही किसानों का मुद्दा हल हो सकेगा। देश के किसानों की हालत बेहद खराब है। केंद्र निश्चित रूप से इस मसले में गलत रास्ते पर है। मलिक उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर 2 बार सांसद भी रहे हैं। तो फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द ही लौटेंगे। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक बार फिर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत, जहां लद्दाख के गलवान घाटी इलाके में पिछले साल चीन की सेना ने भारतीय सैनिकों पर कंटीले डंडों, टीजर गन और अन्य हथियारों से हमला किया था, तो भारतीय जवानों ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया था। इसके बाद भारत और चीन के बीच तनाव भी काफी बढ़ गया था। इस घटना के बाद भारतीय सुरक्षा बलों की ओर से नोएडा की एक कंपनी को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सैनिकों से निपटने लायक हल्के मारक या कम जानलेवा हथियार बनाने को कहा गया था। अब इस कंपनी ने ऐसे कई हथियार बनाए हैं जो चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। सुरक्षा बलों की ओर से कंपनी को कम जानलेवा हथियारों का ऑर्डर दिया गया था। ऐसे में कंपनी ने भगवान शिव के त्रिशूल से प्रेरित होकर वैसा ही एक हथियार बनाया है। एपरस्ट्रॉन रॉन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर मोहित कुमार ने समाचार एजेंसी को बताते हुए कहा कि गलवान घाटी की घटना के बाद हमें सुरक्षा बलों की ओर से कम जानलेवा हथियार बनाने के लिए कहा गया था। हम चीनी सेना के पास भी ऐसे हथियार देख सकते हैं। तो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस को छोड़कर किसी स्तर की राजनीति करेंगे। इस बारे में उन्होंने अभी अपने पते नहीं खोले हैं, लेकिन उनकी गतिविधियों पर कांग्रेस ही नहीं अन्य राजनीतिक दलों को भी पैनी नजर रखनी है। पंजाब का बॉर्डर एरिया 50 किलोमीटर तक बीएसएफ के अधीन होने के बाद अमरिंदर पर कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं का आरोप है कि उन्होंने ही केंद्र सरकार के साथ मिलकर इस कार्य को अंजाम दिया है। इस बीच एक और हलचल हुई है। बताया जा रहा है कैप्टन अपने 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं और आज सोमवार को दिल्ली में एक बार फिर से यानी तीसरी बार गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। जानकारी की माने तो नया राजनीतिक दल बनाने से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह की दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आज सोमवार मुलाकात करने की संभावनाएं हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दिल्ली दौरे को केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन का समाधान खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की खबरों के आलोक में देखा जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के 20 अक्टूबर को बिहार आगमन की तैयारी चल रही है। उनके खान पान से लेकर दर्शन पूजन की तैयारी की जा रही है।
राष्ट्रपति बिहार की धरती पर 45 घंटे 15 मिनट तक रहेंगे। इस दौरान वह बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में शामिल होने के साथ महावीर मंदिर और पटना साहिब में मत्था भी टेकेंगे। मिनट टू मिनट महामहिम के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद की जा रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 20 अक्टूबर को सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन से पटना के लिए प्रस्थान करेंगे। 15 मिनट का सफर तय करके वह पालम हवाई अड्डे पहुंचेंगे। 11:25 पर दिल्ली से विशेष विमान से उड़ान भरेंगे और दोपहर 1 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। एयरपोर्ट से विशेष सुरक्षा व्यवस्था में राष्ट्रपति को राजभवन लाया जाएगा। महामहिम 1:15 पर राजभवन पहुंचेंगे। लंच के बाद महामहिम राजभवन में ही विश्राम करेंगे और उसके बाद 6 बजे पटना हाई कोर्ट के जज व उनकी पत्नी के साथ चाय पर विशेष आमंत्रित हैं। इसके साथ ही राष्ट्रपति राजभवन में ही रात्रि विश्राम भी करेंगे। तो बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडालों और कई हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ व इस्कॉन भक्ति के हत्या के खिलाफ रविवार को कोलकाता में बांग्लादेश डिप्टी हाई कमीशन कार्यालय के सामने इस्कॉन के भक्तों ने विरोध प्रदर्शन किया। हाथ में तख्तियां लिए इस्कॉन के समर्थकों ने इस दौरान हरि कीर्तन भजन करते हुए व हाथ में मोमबत्ती लेकर अनोखे अंदाज में अपना विरोध जताया। इधर नदिया जिला के मायापुर में स्थित इस्कॉन के वैश्विक मुख्यालय में भी हजारों भक्तों ने बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर पर हमले व भक्तों की हत्या के खिलाफ विरोध जताया है। यहाँ 38 देशों के हजारों भक्तों ने इस भीषण कृत्य की निंदा भी की है और बांग्लादेश सरकार से अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की। दूसरी ओर भाजपा व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भी इस दिन बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले की घटना के खिलाफ कोलकाता में विरोध प्रदर्शन किया। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश के नोआखली जिले में शुक्रवार को उपद्रवियों की भीड़ ने कथित तौर पर इस्कॉन मंदिर पर हमला किया था और एक इस्कॉन भक्त की हत्या भी कर दी थी। कोविड टास्क फोर्स के चीफ डॉक्टर वीके पॉल ने रविवार को बच्चों के वैक्सीन की सप्लाई और कोरोना के खतरे पर खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, सरकार वैज्ञानिक तर्क के साथ साथ बच्चों के साथ उपलब्ध वैक्सीन की सप्लाई की स्थिति के आधार पर कोई फैसला लेगी। पॉल ने न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू में बताया कि हम जानते हैं कि कई देशों में किशोरों और बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। उन्होंने आगाह किया है कि भले ही कोरोना का संक्रमण कम हो रहा हो और दूसरी लहर कम हो रही हो, लेकिन अभी यह कहना सोचना सही नहीं होगा कि सबसे बुरा समय खत्म हो चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई देशों में 2 से ज्यादा लहरें आ चुकी हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहें के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।